Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of Pak Garrison Education System, Nankana Sahab, Assalamu alaikum. This is Safdar Ali, your English tutor, again with you in lecture number 18. How are you, dear students? I hope all of you will be fine at your home. Dear students, हमने lecture number 16 और 17 में यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट के पहले दो पैराग्राफ पढ़े थे और उनसे रेलेवेंट क्वेश्चन जो थे उन पे हमने बात की। उसके साथ साथ हमने बात की कुछ इम्पॉर्टेंट जो ग्रामेटिक पॉइंट्स थे लाइक दैट के नरेशन की बात की हमने, और उसके साथ हमने कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है उस पे भी बात की थी। आज हम यूनिट नंबर 9 आर इज नॉट लॉस्ट के पैराग्राफ नंबर 3 जो है उसको पढ़ेंगे। और हमारा ये जो पैराग्राफ नंबर 3 होगा इसके अंदर जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको, उनकी सिंटैक्स, उनके मीनिंग्स और उनके जो सिनोनिम्स हैं उनको हम देखेंगे। और एंड पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पैराग्राफ से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन जो है वो हमारी एक्सरसाइज में या हमारे बॉक्सेस में है तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट आवर टेक्स्ट, लुक एट द व्हाइट बोर्ड एंड मेमोराइज सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, देयर सिंटैक्स, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स। तो हम इससे पहले कि हम शुरू करें, आप ये व्हाइट बोर्ड पर मैंने पैरा नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है और उनकी ग्रामेटिक जो पोजीशन है वो, उनकी मीनिंग्स और सिनोनिम लिखे हैं। पहले हम इसको देखते हैं। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड पुट अप द पेज नंबर 94। तो पेज नंबर 94 पर पैरा नंबर 3 में हम जो है जिन वर्ड्स को सेलेक्ट किया पहले हम उनको देखते हैं। आप अपने पास जो सॉफ्ट पेंसिल है उसके साथ या आपके पास कोई हाइलाइटर है उसके साथ आप इन वर्ड्स को हाईलाइट करें। और डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स जो हम सेलेक्ट करते हैं और पहले इनको हम पढ़ाते हैं, उसका ये मतलब होता है कि जब आप अपने उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान जैसे ही आपकी उंगली के नीचे वो लफ्ज़ आता है, आपकी आंखें देखती हैं, तो आपको फ़ौरन ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये वर्ड जो है इसका ये वाला मीनिंग जो है वो मैंने पढ़ा था, इसका ये वाला सिनोनिम बना था और ये ग्रामेटिकली ये वर्ड है। कॉज जो आपका 5 मार्क्स का MCQs का एक पोर्शन होता है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, वो मोस्टली यहीं से आता है, कहीं और से नहीं आता। सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है जी फेलो, FELLOW। ये ग्रामेटिकली नाउन है और साथ ही ये इसका मीनिंग है जी, और इसका जो सिनोनिम है वो हमारे पास कॉलीग आएगा जी। लॉस्ट, ये टाइटल में भी आपके पास है, आपके लेसन टाइटल में भी लॉस्ट, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। हारी हुई, मिस्ड, ये इसका सिनोनिम है जी। बैटल, नाउन, जंग को कहते हैं जी, और फाइट जो है वो इसका सिनोनिम है। शॉक्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास शॉक्ड, SHOCKED, ये भी एडजेक्टिव है जी। सदमा हुआ, अपसेट। कमेंट, कमेंट जो है वो नाउन है, तबसरा करना किसी चीज़ पर, तबसरा। और रिमार्क, राय देना, प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड ये वर्ब है जी, फ़ाल बनाना यानी किसी चीज़ को काम के काबिल बनाना। और मैनेज। मीनवाइल, एडवर्ब है, एडवर्ब इज द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ, इसी दौरान, इन द मेन टाइम। एरोनिक, एरोनिक एडजेक्टिव है ये जी। तंजिया, मॉकिंग, ये जो हमारी फेस एक्सप्रेशन होती है उस पर डिपेंड करता है जी। रिक्रूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, इसको क्लियरली आपने अपने माइंड में रखना है। अगेन आई रिपीट, द नंबर ऑफ टाइम्स सिनोनिम में आने वाला ये वाला वर्ड है इसी लेसन में से रिक्रूट।
वर्ब है ये भर्ती करना, मुलाजमत पर रखना, भर्ती करना, एम्प्लॉय, ये इसका सिनोनिम है। और इसके सिनोनिम को बड़े ध्यान से देख लेना है। अटेंड टू ये वर्ब है देखभाल करना, लुक आफ्टर ये इसका सिनोनिम आ रहा है जी। तो ये पैरा नंबर 3 के इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके सिनोनिम। अब हम अपना पैरा नंबर 3 जो उसको स्टार्ट करेंगे जी। अब आप अपने उसी पैरे की तरफ वापस चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ फेलो नर्स, एक साथी नर्स ने या एक साथी नर्स केम नियर मी, मेरे पास आई। केम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। मी जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है और आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है और उसका ऑब्जेक्टिव केस जो वो मी है। एंड आस्क्ड और कहा, रहीला व्हाट आर यू डूइंग, रहीला तुम क्या कर रही हो। अगर आप इस लाइन को देखें तो कल मैंने आपको नरेशन में इंट्रोगेटिव नरेशन के बारे में बताया था, तो ये वाला जो आपका सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव नरेशन में आ रहा है। एक साथी नर्स मेरे पास आई और कहा, रहीला तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। फाइटिंग लड़ना, अ लॉस्ट बैटल एक हारी हुई जंग। आई वॉज शॉक्ड, मुझे सदमा पहुंचा था, मुझे दुख हुआ था। शॉक मीन सदमा होना, दुख होना। और वाज के साथ ये थर्ड फॉर्म आ रही है आपकी। एंड यू नो जब वाज और वर्ब के साथ जो बेस वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है। आप बेशक आई वॉज शॉक जो है उसको अंडरलाइन करके ऊपर पैसिव लिख सकते हैं। एट फर्स्ट पहले, यानी जब उसने बात सुनी तब की वो बात कर रही है। टू हियर सुनकर, कल आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये क्लियर किया था कि टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये इन्फिनेटिव होता है। ये बात आपके जहाँ जहाँ टू के बाद टू आएगा और उसके बाद आपकी बेस वर्ब जो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, ये बात माइंड में रखनी है कि वो इन्फिनेटिव है। आ कलीग साथी से, मेकिंग आ होपलेस कमेंट, एक मायूसाना तबसरा करते हुए। कमेंट जो है वो यहाँ पे वो हमने सेलेक्ट किया हुआ वर्ड है और इसका मीनिंग तबसरा करना, राय देना। पहले मुझे अपनी साथी की मायूसाना बात सुनकर सदमा हुआ। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया। आई रिप्लाई वर्ब है आपका, सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ। जो कि ये प्रेजेंट इन कंटिन्यूस है तो रहा रही रह के साथ हम हैं और हैं लाएंगे। इज एम आर के साथ आई एन जी की फॉर्म है। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ। टू मेक हर ब्रेन, उसके दिमाग को रखने की। प्रोसेस वो भी यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया वो वर्ड है, फाल बनाना, हरकत में रखना, काम के काबिल बनाना। बाय हर सिस्टर वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ से। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरा नंबर 2 में ये पढ़ा था कि उसने उसकी बहन को बुलाया और उससे कहा कि इससे बात करो। और नर्स ने ये सोचा था कि हो सकता है किसी करीबी रिश्तेदार की आवाज़ सुनकर इसके जो असबी खलिए हैं वो काम करना शुरू कर दे। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे वो बात कर रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसकी बहन की आवाज़ से इसके दिमाग को हरकत में लाऊं या फाल बनाऊं। ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, ऑल्सो भी या यकीनन, आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, दैट के हर आर्म्स एंड लेग्स, इसके बाजू और टांगें, गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, बाकायदा वर्जिश के साथ। मैं इसकी टांगों और बाजुओं को भी बाकायदा वर्जिश के साथ हरकत में लाने की कोशिश कर रही हूँ। दिस माइट हेल्प हर, दिस ये वाली जो एक्टिविटी है ये सारी की सारी उसके बाजुओं और टांगों को हरकत में लाना और उसके साथ साथ उसकी बहन की आवाज़ से उसके दिमाग को हरकत में लाना, इसके हवाले से वो बात कर रही है। दिस माइट हेल्प, ये हो सकता है मदद दे दे हर उसको वॉक चलने में, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम इंसान की तरह, ये उसे एक आम इंसान की तरह चलने में हो सकता है मदद दे। मीनवाइल, इसी दौरान, यानी जब वो दोनों आपस में बात कर रही थी, इसी दौरान अ सीनियर डॉक्टर, एक बड़े डॉक्टर, ऑन ड्यूटी,
जो ड्यूटी पर थे वॉकड इन उधर आ गए। उसी दौरान एक बड़े डॉक्टर उधर आ गए। ही गेव जो है वो गिव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। ही गेव मी, वैसे तो लफ्ज़ी मतलब बनेगा उसने मुझे दी, लेकिन जो कि वो दे नहीं रहा, देख रहा था। ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल, उसने मेरी तरफ तंजिया मुस्कुराहट से देखा। एंड सेड, और कहा, इफ़ यू स्पेंड, कल मैंने आपको बताया था ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें एक इफ़ क्लॉज होती है और एक मेन क्लॉज होती है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंस जो उस पर बात कर रहे हैं। इफ़ यू स्पेंड, अगर तुम सर्फ करोगी, बसर करोगी, गुजारोगी, मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर, मोस्ट ज़्यादा ऑफ योर ड्यूटी आवर्स, अपने काम के वक्त को, यानी जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका दौरानिया है 8 घंटे की, 10 घंटे की, जितनी भी है, ऑन वन पेशेंट, एक मरीज पर। वी विल हैव टू रिक्रूट, यहाँ पे वो रिक्रूट वर्ड आ गया। वी विल हैव टू रिक्रूट, हमें भर्ती करना होंगे, रिक्रूट भर्ती करना, मोर नर्सेज, मजीद नर्सों को, टू अटेंड, देखभाल करने के लिए, द अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीजों की। अगर तुम अपनी ड्यूटी का ज़्यादा वक्त एक ही मरीज पर सर्फ करोगी तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल करने के लिए मज़ीद नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज़ गो, मेहरबानी करके जाओ, एंड सी द अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीजों की देखभाल करो। मेहरबानी करके जाओ और दूसरे मरीजों की देखभाल करो। वी डू नॉट हैव मच होप, हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। हम डू नॉट हैव मच होप, हम नहीं रखते हैं। तो डू नॉट जो है, यू नो कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो इसका नेगेटिव आ रहा है, और हैव जो है वो यहाँ पे मलकियत को, पोजेशन को शो कर रहा है। फॉर हर, इसकी, हम इसके लिए ज़्यादा पुर उम्मीद नहीं, इसके मतलब मरीज़ा के लिए कि वो दोबारा चल सके। आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता, दैट के शी कैन एवर वॉक अगेन, ये कभी दोबारा चल सकती है। मैं नहीं समझता कि ये कभी दोबारा चल सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैरा नंबर 3, जिसकी हमने रीडिंग की, जिसके हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसकी सिंटैक्स, मीनिंग्स और सिनोनिम देखा। आप लोगों ने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से रीड करना है, मेमोराइज करना है। इन वर्ड को आपने अलग से एक पेज पर लिखना है, टेबल बनाना है, और आपने कोशिश करनी है कि आप फर्दर जो इसके सिनोनिम्स हैं उनको भी देखें, और स्पेशली ग्रामेटिकली इन वर्ड्स की जो आइडेंटिफिकेशन है उसको देखें, और फर्दर जो वर्ड्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश करें। आई होप कि ये जो प्रैक्टिस है ये आपको, जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, ये आगे आपको सपोर्ट करेगी। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी हर प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।